Hello students, today is my first lecture on YouTube which is Introduction of Pharmacology. फार्मेकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो BUMS, BHMS, DDS, MBBS वगैरह में जो है ये सेकेंडरी में पढ़ाया जाता है। तो इस फार्मेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको हम देखते हैं, इसकी जो डिफिनीशन दी उसको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं इसको तोड़ करके दो लफ्ज में, ठीक है। तो फार्मेकोलॉजी जो है एक टूटेगा ये फार्माकॉन, फार्मा दो लफ्जों से मिलकर के बना है। एक फार्माकॉन, फार्माकॉन का मीन्स होता है ड्रग्स या फिर मेडिसिन, और दूसरा वर्ड है लॉजी। लॉजी का मीन्स तो बच्चा बच्चा ही जानता है कि स्टडी होती है, यानी इस सब्जेक्ट में हम लोग ड्रग्स की या मेडिसिन की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ओके राइट, देन तो इसकी डिफिनेशन क्या है? साइंस ऑफ ड्रग, यानी ड्रग्स की विज्ञान जिसमें हम लोग इंटरेक्शन देखते हैं ड्रग्स का किसके साथ? लिविंग सिस्टम ऑफ बॉडी के साथ, ठीक है। लिविंग सिस्टम ऑफ बॉडी के साथ इज स्टडीड, यानी पढ़ा जाता है फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग है उसका लिविंग सिस्टम ऑफ बॉडी पे जो है इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। वो सेफ है कि नहीं है और इफेक्टिव है कि नहीं है। तो लिविंग सिस्टम ऑफ बॉडी मतलब जैसे कोई ड्रग है, उस ड्रग्स को जो है लिविंग सिस्टम ऑफ बॉडी पे जो है उसको जो है किसी ह्यूमन को या किसी एनिमल को उसको जो है दिया जाता है, ठीक है। तो उसके जो लिविंग सिस्टम है, जैसे कि लिविंग सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है, हिमेटोपाइटिक सिस्टम हो गया, ब्लड वगैरह, ठीक है, और जो है उसका किडनी पे क्या असर होता है, लीवर पे क्या असर होता है। तो उस ड्रग का लीवर, किडनी या हिमेटोपाइटिक सिस्टम या फिर जो है तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या असर होता है, तो इसको हम लोग इस फार्माकोलॉजी के अंतर्गत, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और प्लस क्या है कि उसका जो है सेफ, यानी कि वो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं है, ठीक है, और इफेक्टिव है कि नहीं है, कि मतलब वो ड्रग हम लोग अगर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव है कि नहीं है, कि उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है या फिर एज इट इज इनर्ट है, वो ऐसे ही खाते हैं और निकल जा रहा है, ठीक है, एक्सक्रीट हो जा रहा है। तो उसका जो है इफेक्ट भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है ड्रग। तो ड्रग होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। तो ड्रग जो होता है, ड्रग की जो डिफिनेशन है, तो कहती है, ड्रग की डिफिनेशन क्या कह रही है कि ड्रग इज अ प्रोडक्ट which can modify human physiology to diagnose, prevent, treat and cure the disease। मतलब ड्रग वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी को मॉडिफाई कर सके। किस पर्पज से? कि किसी बीमारी को डायग्नोज कर सके, ठीक है, यानी कोई बीमारी है, यानी हमने कोई ड्रग दिया, ठीक है, मान लो पेट में कोई बीमारी है, हमने उसको कोई एक ड्रग दिया, ठीक है, और वो जो ड्रग है उससे पता चल गया कि इसके पेट में क्या बीमारी है, या फिर ठीक है ब्रेन में कोई जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस होता है, वहां पे कोई डिजीज है, ठीक है, तो हमने उसको कोई ड्रग दिया, ठीक है, और वो ड्रग उस ड्रग से हमें पता चल गया कि इसमें जो है क्या बीमारी है। या कुछ ड्रग्स होता है जैसे फ्लोरेसेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंस, तो फ्लोरेसेंस टाइप के ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग जो होते हैं ये जब खिलाया जाता है इनको, तो जाकर के वहां पे जो है रोशनी जैसी, फ्लोरेसेंट लाइट जैसी एक जो है छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो फ्लोरेसेंट लाइट जो होती है उससे पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ कहाँ तक है। जैसे कि एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं तो जो है कुछ IVP वगैरह कराई जाती है, तो कुछ डाई वगैरह उसमें पिलाई जाती है। अच्छा ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि वो प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को मॉडिफाई कर सके। किस लिए मॉडिफाई करे? क्योंकि बीमारी को पता कर, बीमारी का जो डायग्नोज कर सके, बीमारी को प्रिवेंट कर सके, यानी वो ड्रग बीमारी को प्रिवेंट, यानी बीमारी हुई नहीं है, बीमारी होगी, यानी होने से पहले ही कोई ड्रग ऐसा ले लिया जाए कि उस बीमारी से बचा जा सके। जैसे इसमें आती है वैक्सीन आ जाती हैं आपकी, ठीक है, और क्या आ जाता है जैसे टॉक्सॉइड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन है, और कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो बीमारियों से बचने के लिए, बीमारी हो ना जाए उससे पहले ही उसको जो है यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए, यानी डिजीज हो चुकी है, अब उस ट्रीटमेंट के लिए से किसी को जैसे टाइफाइड हो गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना, या कोई भी बीमारी हो गई जिसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करता है इंसान, नजला, खांसी, बुखार वगैरह, तो वो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट में वो पूरी तरीके से ठीक ही कर देते। जैसे कि अब HIV में है लेमिउडीन, जिडोविडीन वगैरह जो है यूज की जाती हैं, AZT वगैरह, तो वो जो है वो HIV को ठीक नहीं करती हैं, पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पाती हैं, बस वो क्या करती हैं, उस बीमारी की अवस्था को जो है थोड़ा कम कर देती हैं,
ठीक है। अच्छा, और क्या करता है ये ड्रग? ड्रग और क्या करता है, और ये जो है बीमारी को क्योर भी करता है। क्योर मतलब पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दे उस डिजीज को। ठीक है, तो ड्रग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी को जो है क्या करे, मॉडिफाई कर सके, और उससे जो है किस पर्पज से, कि किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और ट्रीट करने के लिए, या क्योर करने के लिए। फिर आता है वर्ड कि मेडिसिन क्या होती है फिर, क्योंकि हम लोग तो आज तक सुनते हैं कि ड्रग मतलब कुछ ड्रग का वो भी मीनिंग होता है एक, कि वो जो लोग क्या कहते हैं, जो ड्रग्स में जो है नशेड़ी लोग यूज करते हैं, ठीक है, नशा करते हैं, उसका इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, और भी बहुत चीजें। ठीक है, तो ड्रग का एक वो मीनिंग होता है, वो भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेडिसिन। तो मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस क्या है? तो मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस ये है कि जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, ड्रग एज अ बेसिक कंपोनेंट, यानी इस मेडिसिन में ड्रग जो होता है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी को चेंज कर सके, वो बेसिक कंपोनेंट होता है। प्लस उस ड्रग में कुछ और चीज एक्सिपिएंट, यानी कोई और चीज उसमें जोड़ दी जाती है। उसी बेसिक कंपोनेंट में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है, उसमें कुछ एक्सिपिएंट बाहर से ऐड कर दिए जाते हैं। और एंड इट हैज डेफिनिट डोज, यानी उसकी एक डेफिनिट डोज जो है 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 500 mg, ठीक है, ऐसे जो है उसकी एक डेफिनिट डोज तय कर दी जाती है। तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, तो उसको मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ, एक जो है एक लाइन लिखी है, ऑल मेडिसिन आर ड्रग, यानी सारी जितनी भी मेडिसिन हैं वो ड्रग हैं। ठीक, बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, सारे ड्रग्स मेडिसिन नहीं है। अब आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? तो अगर नहीं है तो मैं बताता हूं इसका एक एग्जांपल। जैसे कि हेरोइन क्या है, हेरोइन नॉट हीरोइन, ठीक है, इट्स हेरोइन। हेरोइन ये एक ड्रग है, ठीक है, ये एक ड्रग है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को ये चेंज भी कर सकता है, यानी मॉडिफाई भी कर सकता है, और ये कुछ डिजीज स्टेट जो होती है उसको ठीक भी कर सकता है। बट इसको जो है हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने क्या, जो साइंटिस्ट हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने इस हेरोइन जो ड्रग है इसको ड्रग ही रहने दिया। क्यों? इसको मेडिसिन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? इसको मेडिसिन में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो ड्रग है हेरोइन, इस ड्रग को जब यूटिलाइज किया जाता है, जब इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये जो है फिजियोलॉजी को तो चेंज करता है और डिजीज स्टेट को भी कुछ ना कुछ खत्म कर देता है, किसी न किसी डिजीज। बट इसका जो है मामला ये है कि ये बहुत जो है ये एडिक्शन कॉज करता है, ये ब्रेन पे एक्ट करके नशा कॉज करता है, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट या जो भी उसको व्यक्ति जो है इसको यूज करेगा तो उसको वो इसका एडिक्टेड हो जाएगा। इसलिए इस हेरोइन जो ये ड्रग है इसको जो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या औकात है हम इसको चेंज करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो इनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको मेडिसिन में नहीं कन्वर्ट किया, इसलिए यहां पे लिखा ऑल मेडिसिन आर ड्रग, यानी सारी मेडिसिन जो होती है वो ड्रग होती है। बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, यानी सारे ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन नहीं होते हैं। बात सही है बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक इसी में ये है कि ये जो ड्रग होता है ये इसका सोर्स क्या है, यानी ये ड्रग कहां से हमें, ये इसका सोर्स क्या है, सोर्स यानी ये ड्रग जो है ये मिलता कहां से है हमें, हम कहां से इसको हासिल करते हैं। ठीक है, ये अभी पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग जो है कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं जो जनरली यूज की जाती हैं। जनरली यूज तो की जाती हैं लेकिन उनको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ये मतलब इनका क्या मीनिंग है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, उसमें से कुछ जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा फार्माकोपिया, फार्माकोपिया, तो फार्माकोपिया का ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। आप लोगों ने टेबलेट्स वगैरह पे लिखा हुआ देखा होगा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या, आईपी, यूएसपी, बीपी सब लिखा दिखा होगा। तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, तो हेडिंग पड़ेगी फार्माकोपिया। ठीक है,
फार्माकोपिया, ठीक है, फार्माकोपिया। सो अब देखते हैं, तो ऑफिशियल ये क्या है, ये ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, ऑफिशियल पब्लिकेशन, ऑफिशियल पब्लिकेशन containing list of medicinal drugs with indications of use। यानी फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया जो है एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, हर एक कंट्री का अपना अलग अलग, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, यानी उसमें एक लिस्ट होती है, जैसे मान लीजिए ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ठीक है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इसमें लिस्ट होगी, जैसे पैरासीटामॉल, ठीक है, सिफिक्जिम या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो उसमें जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट होती है, ठीक है, और उनके इंडिकेशन कि ये पैरासीटामॉल क्या है, एंटीपायरेटिक है, ठीक है, सिफिक्जिम क्या है, एंटीबायोटिक है, और किस चीज में इसको जो है यूज किया जाएगा, तो ये जो इंडिकेशंस उसमें दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, ठीक है, हर कंट्री का अपना अलग अलग एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है फार्माकोपिया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टैबलेट पे लिखा हुआ देखा होगा यूएसपी, ठीक है, बीपी, ठीक है, आईपी। तो इसका मतलब क्या है, यूएसपी मतलब यूएस फार्माकोपिया, यानी ये यूएस की फार्माकोपिया है, यानी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ठीक है। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, तो ये ब्रिटिश की फार्माकोपिया ऑफिशियल पब्लिकेशन है। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, तो ये इंडिया की ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ठीक है। ऑलराइट, देन मूव ऑन द नेक्स्ट terminology, which is pharmacy। तो फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक आर्ट और साइंस है। फार्मेसी क्या है, एक आर्ट और साइंस है। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं तुम्हारे, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स को जो है, रॉ मटेरियल्स को जो है एक मेडिसिनल डोज में कन्वर्ट करना, यानी एक मेडिसिनल डोज के फॉर्म में, एक मेडिसिनल डोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी को फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ओल्ड टाइम्स में जो है, पुराने समय में जो है फार्मेसी हुआ करती थी छोटी छोटी, तो वो क्या करती थी, वो रॉ मटेरियल्स होते थे, ठीक है, उन रॉ मटेरियल्स को एक मेडिसिनल डोज में जो है, मेडिसिनल डोज में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। जैसे कि आजकल इसको बड़े जो है स्तर पे काम होता है, तो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं, इन्हीं रॉ मटेरियल्स को जो है मेडिसिनल डोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। देन मूव ऑन द, फिर अब क्या है, तो फार्मेसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं। इसमें रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल का कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। देन उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, देन उसको उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, देन उसमें कोई चीज एडिशन किया जाता है, एडिशन यानी कुछ ऐड किया जाता है, जैसे एक्सीपिएंट वगैरह, उसमें एक्सीपिएंट यूज किए जाते हैं, एक्सीपिएंट। अभी मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, मैं बोलूंगा, अभी इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें एक्सीपिएंट जो है ऐड किए जाते हैं टू प्रिपेयर अ suitable डोज फॉर्म। यानी
जो ये फार्मेसी होती है, फार्मेसी का मतलब क्या होता है, ये एक आर्ट है या एक साइंस है जो रॉ मटेरियल को एक मेडिसिनल डोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, छोटी छोटी फार्मेसीज होती हैं और इसी वर्क को, इसी काम को बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं इनको बड़े स्तर पे करती हैं। ठीक है, तो वो लोग पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल जिससे दवा बनानी है, जिससे मेडिसिन बनानी है, यानी वो ड्रग, वो उस ड्रग को, उस रॉ मटेरियल का कलेक्शन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से, एनिमल्स से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जो सोर्स अभी मैंने कहा था, पढ़ाऊंगा अभी कि ड्रग्स का सोर्स क्या होता है, तो वही सोर्स। ठीक है, तो उस सोर्स से यानी एनिमल से, प्लांट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और कुछ सिंथेटिक होती हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक होती हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं जिनको मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और कुछ और बाकी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे कुछ दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको पहले उस रॉ मटेरियल का कलेक्शन किया जाता है, देन उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वही चीज़ है जो हमने कलेक्ट की है, ये वही चीज़ है जो हमें ज़रूरत है, ये वही चीज़ है, कोई और चीज़ तो नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसमें जो गंदगी मिली होती है उसको प्यूरिफाई करते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें उसमें होती हैं उनको प्यूरिफाई कर लिया जाता है। फिर वो जो ड्रग निकल कर आता है वो, ठीक, रॉ मटेरियल उसमें एडिशन किया जाता है, यानी उस ड्रग में उस रॉ मटेरियल में जो आइडेंटिफाई प्यूरिफाई होने के बाद उसमें जो है वो एडिशन किया जाता है। किस चीज़ का, तो एक्सिपिएंट्स। तो ये एक्सिपिएंट क्या होते हैं, तो ये एक्सिपिएंट्स होते हैं, कुछ कलर होते हैं, जैसे टार्ट्राजीन वगैरह आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी सिरप या किसी टेबलेट या फिर किसी भी ड्रग पे, मेडिसिन पे। ठीक है, तो कलर कुछ इसमें मिलाए जाते हैं, कुछ इसमें जो है अरोमा मिलाई जाती है, कुछ स्मेल वगैरह। ठीक है, जैसे और कुछ इसमें स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, स्वीटनर जैसे कुछ दवाएं कड़वी होती हैं तो बच्चे लोग या कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो उसको पीना पसंद नहीं करते हैं उसके टेस्ट की वजह से, तो उसमें स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं और उसमें कुछ बाइंडर्स भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, बाइंडर्स क्या होते हैं, वो जो ड्रग होती है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है बाइंडर्स। ठीक है, तो क्या कहता है, इसमें एडिशन किया गया किसका, एक्सिपिएंट का, टू प्रिपेयर सुटेबल डोज फॉर्म, यानी सुटेबल डोज फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है, एक जो है सुटेबल डोज फॉर्म में उसको बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो फार्मेसी का ये एक मीनिंग हो गया। और फार्मेसी का एक और मीनिंग होता है, वो मीनिंग क्या होता है, द प्लेस फ्रॉम वेयर, यानी द प्लेस फ्रॉम वेयर ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड मतलब यानी वो जगह जहां से ड्रग्स बेची जाती हैं, डिस्पेंस की जाती, बेची जाती हैं, तो उसका मतलब भी एक जो है उसको भी फार्मेसी ही हम लोग आम भाषा में कह लेते हैं। देन अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी छोड़ा था कि बताया था मैंने कि जो है सोर्स क्या होता है, ड्रग्स जो हैं उन ड्रग्स का सोर्स क्या होता है, अब उसे पढ़ेंगे कि ड्रग्स कहाँ कहाँ से अचीव की जाती हैं, हासिल की जाती हैं, तो उनका सोर्स क्या है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या था, पहला है बच्चों क्या आप लोग डॉक्टर्स हैं, सॉरी माफ करना, निकल जाता है। तो पहला सोर्स क्या है, प्लांट, हम सब लिख लेते हैं पहला प्लांट है, देन एनिमल्स, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, फिर उसके बाद क्या है, फिर आते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, फिर कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो सेमी सिंथेटिक होती हैं, सेमी सिंथेटिक, कुछ मिनरल्स होते हैं जो उनको दवा में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एक मिनट, फिर कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो सिंथेटिक होती हैं, और कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जिनको ड्रग्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जो होता है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कुछ होती है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कुछ ड्रग्स जो है प्रिपेयर की जाती हैं। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्लांट से कौन कौन सी ड्रग जो है प्रिपेयर की गई। तो प्लांट से प्रिपेयर की जाने वाली जो ड्रग्स हैं, जो प्लांट से
जो मिलने वाले ड्रग हैं उसको देखते हैं पहले। तो देखते हैं पहले प्लांट्स वाली। ओके, प्लांट से जैसे हम लोगों को एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन नाम की टैबलेट आती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ये जो है हार्ट फेलियर वगैरह में इसको यूज किया जाता है। तो ये जो डिजॉक्सिन टैबलेट है, ठीक है, तो ये डिजॉक्सिन जो है ये एक प्लांट से ली गई है, उसका नाम है डिजिटैलिस परप्यूरिया, ठीक है, आप लोग देख लेना नेट पे इसको, डिजिटैलिस परप्यूरिया। फिर उसके बाद आता है और भी ड्रग्स हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गई, ठीक, मॉर्फिन हो गई, और कौन सी ड्रग है, क्यूनिन हो गई, ठीक है। अच्छा, और इस मॉर्फिन जो है, ये मॉर्फिन किससे निकाला गया है, ये मॉर्फिन लिया गया है तुम्हारा ओपियम से। ओपियम नाम के प्लांट जो होता है जिसको अफीम बोलते हैं, तो अफीम के प्लांट से इसको मॉर्फिन को जो है निकाला गया है। उसमें से और कुछ होती है नोस्कापिन वगैरह, कोडीन वगैरह, ये भी तुम्हारे ओपियम से ही जो है निकाली गई है। ओपियम ही इसका सोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कोडीन वगैरह तो बहुत फेमस हुई थी कफ वगैरह में, फिर उसको बैन कर दिया था क्योंकि लोग उसका जो है नशा करने लगे थे। फिर क्यूनिन जो होती है ये सिंकोना बार्क से इसको जो है ये इस ड्रग का सोर्स जो है क्यूनिन का, ये सिंकोना बार्क से जो है इसको अचीव किया गया है, मतलब इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सोर्स ड्रग्स का। दूसरा सोर्स ड्रग्स का क्या है, दूसरा सोर्स है ड्रग्स का एनिमल्स का, कि एनिमल्स से कौन सी ड्रग्स मिलती हैं। तो एनिमल्स से जो हम लोगों को ड्रग्स मिलती हैं, ली जाने वाली जो ड्रग्स होती हैं, उसमें जो है हेपेरिन है। कौन सा है, हेपेरिन। हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जहाँ पर भी बॉडी में खून जो है जम जाता है, जैसे कि ब्रेन में खून ब्लड जो है जम जाता है, या फिर जैसे कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की होती है उसमें अगर ब्लड कहीं क्लॉट हो जाता है तो उसके लिए हेपेरिन के इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये हेपेरिन कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है, तो ये हेपेरिन जो है ये ऑक्स जो होता है, ऑक्स एंड पिग के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, ऑक्स और पिग के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से हमको ये हेपेरिन जो है प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पिरमेरिन होता है। पिरमेरिन क्या है, पिरमेरिन एक हार्मोन है जो हॉर्स के यूरिन से इसको हासिल किया गया है, हॉर्स के यूरिन से इसको प्राप्त किया गया है। फिर उसके बाद एक और जो है जैसे कि ग्लूकोजामीन, कॉन्ड्रोइटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये कहाँ से, तो ग्लूकोजामीन हो गया, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स होता है कुछ फिश होती हैं, मछलियाँ, उन मछलियों से जो है ग्लूकोजामीन, कॉन्ड्रोइटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह को जो है प्राप्त किया गया है। तो ये हमारी हो गई। और भी पुराने ज़माने में जो एक इंसुलिन होता था, उस इंसुलिन का नाम है बोवाइन, ठीक है। अभी तो जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन को बना लिया गया है, लेकिन पहले जो इंसुलिन था वो बोवाइन था। वो बोवाइन जो था वो पिग और काऊ के पेंक्रियाज से लिया गया था। किससे, पिग और काऊ के पेंक्रियाज से इसको हासिल किया गया था, प्राप्त किया गया था। देन एनिमल्स हो गए। फिर उसके बाद ड्रग्स का सोर्स क्या है, और भी ड्रग्स के सोर्स हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सोर्स है वो है फंगस। तो फंगस जो होता है वो सोर्स है, क्या है, फंगस भी जो है तमाम मेडिसिन का सोर्स है। इसमें सबसे पहले आ जाती है पेनिसिलिन है, ये भी तुम्हारी जो है फंगस से ली गई है, पेनिसिलियम नोटाइटम से। फिर उसके बाद आ जाती है सिफेलोस्पोरिन जो है ये भी तुम्हारे फंगस से, सिफेलोस्पोरियम नाम के फंगस से इसको लिया गया है। सिफेलोस्पोरिन के अंतर्गत जो ड्रग्स आती हैं वो बहुत कॉमनली यूज होती हैं, जैसे सिफिक्जिम हो गई, ठीक है, सिफिक्जिम, सिफोपेराजोन वगैरह हो गई, सिफोडॉक्सिम हो गई, ठीक है, और जो मोनो से बहुत ही कॉमन है, ठीक है,
सेप्ट्रिक्सोन, ठीक है, ये भी तुम्हारा किससे लिया गया है, ये भी जो ये भी क्या है, ये सब सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के अंतर्गत आती है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ये जो है एंटीबायोटिक टॉपिक आएगा उसमें सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम लोग फार्माकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और अभी ये मेरा पहला है तो मैं अभी इसको फार्माकोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ। अभी कुछ लेक्चर्स के बाद मैं जो है पैथोलॉजी भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो और क्या हो गया, फंगस से तुम्हारी जो है पेनिसिलिन ली गई, और क्या ली गई, सिफेलोस्पोरिन ली गई, और एर्गोट अल्कलॉइड